नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का सब्सक्राइब करना एक मोटिवेशन है जो अगले कंटेंट को लाने के लिए मोटिवेट करता है, ताकि सभी के लिए एस्ट्रोलॉजी समझना आसान हो जाए, ज्योतिष हम सभी के लिए फायदेमंद हो। आज का चर्चा का विषय है गुरु का गोचर होने वाला है। गुरु मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं 1 मई से। 1 मई से गुरु मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में चले जाएंगे और 1 साल तक उस राशि में बैठने वाले हैं। इस गोचर का क्या प्रभाव होने वाला है, इसको हम लोग बात करेंगे। आज 4 लग्नों की बात होगी, मेष से लेकर कर्क लग्न तक की बात होगी। आप सभी के सामने ये मेष लग्न का चार्ट है, ये वृषभ लग्न का चार्ट है, ये मिथुन लग्न का है और ये कर्क लग्न का चार्ट है। मेष लग्न के चार्ट के अंदर गुरु पहले भाव के अंदर विराजमान थे। यहाँ पर लग्न भाव में गुरु विराजमान थे पिछले 1 साल से। अब वो लग्न भाव को छोड़कर धन भाव में विराजमान होने जा रहे हैं अगले 1 साल के लिए। जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर गुरु का गोचर होने जा रहा है। इसका प्रभाव मेष लग्न वालों पर क्या पड़ने वाला है? इस लग्न चार्ट के अंदर, मेष लग्न के चार्ट के अंदर गुरु की भूमिका भाग्य भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है और साथ में गुरु की भूमिका इस लग्न चार्ट के अंदर द्वादश भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। मतलब द्वादश है गुरु और भाग्येश है गुरु। द्वादश भाव के स्वामी ग्रह होकर, 9 भाव के स्वामी ग्रह होकर गुरु गोचर करने जा रहे हैं धन भाव के अंदर। तो इसके प्रभाव क्या होंगे? दूसरा घर धन का भाव है, दूसरा घर कुटुंब का भाव है और दूसरा घर वाणी का भाव है। इन सभी क्षेत्रों में गुरु बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। गुरु दूसरे घर के अंदर गोचर करने जा रहे हैं तो जातक के धन के अंदर वृद्धि करने का काम करेंगे। साथ में उसकी जो वाणी होगी उसमें एक विशेष लेवल का आकर्षण पैदा करेंगे, उसके अंदर विशेष वक्तव्य करने की क्षमता देंगे गुरु इस पीरियड में। साथ में गुरु के यहाँ पर गोचर करने से अगर किसी भी कुटुंब के साथ में मनमुटाव की स्थिति होगी तो उसमें सुधार आने की संभावना है और बहुत सारे कुटुंबों का मेष लग्न वालों के घर पर इन बिटवीन आगमन हो सकता है। बात करते हैं वृषभ लग्न वालों के चार्ट में। ये आप सभी के सामने वृषभ लग्न का चार्ट है। लग्न भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है। इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु लग्न भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। द्वादश भाव में पहले थे, अभी फिलहाल है, और 1 मई को वृषभ लग्न के अंदर लग्न भाव में गुरु विराजमान होंगे। वृषभ लग्न के चार्ट के अंदर गुरु की भूमिका अष्टम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है और साथ में गुरु की भूमिका लाभ भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। लाभेश और अष्टमेश होकर गुरु लग्न भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। इसके क्या प्रभाव होंगे? इसका यह प्रभाव होगा कि जातक बहुत ज़्यादा इनोवेटिव आइडिया को लेकर के एक्टिव हो जाएगा। बहुत सारे उसके दिमाग में इनोवेशन की क्षमता उसके दिमाग में बढ़ जाएगी। ज्योतिष के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, ज्योतिष को समझने की क्षमता बढ़ेगी, शेयर मार्केट के ऊपर उसका पकड़ बढ़ने वाला होगा और साथ में शेयर मार्केट से लाभ की स्थिति भी बनने वाली है, क्योंकि गुरु लाभेश है। गुरु लाभेश होकर के लग्न भाव में विराजमान होने जा रहे हैं तो जातक को इस पीरियड में लाभ की संभावना बढ़ेगी। और ऐसे भी गुरु का लग्न भाव में होना अपने आप में श्रेष्ठ प्लेसमेंट इसको हम लोग कह सकते हैं। जातक के व्यक्तित्व के अंदर एक विशेष आकर्षण आता है, वक्तव्य करने की क्षमता बढ़ती है, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती है, लोग अपने आप ही उसके पास खींचे चले आते हैं, उसकी बातों में आकर्षण बढ़ जाता है और लोग अपने आप ही आकर्षित हो जाते हैं। बातें चाहे वो जैसी भी करता हो, लोगों को अच्छा लगने लगता है। ये होता है गुरु का प्रभाव। लेकिन इस लग्न चार्ट के अंदर थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो है कि अष्टमेश का संबंध बन रहा है
लग्न भाव से, तो जातक का शेयर मार्केट के प्रति विशेष लगाव होने वाला है। तो थोड़ा सा उसको जो है कि सावधान रहने की संभावना है, मतलब सावधान रहने की कोशिश करनी चाहिए, और किसी भी तरह से मंगल की दृष्टि गुरु के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। मंगल की स्थिति देखने के बाद ही थोड़ा सा जो है कि इस गोचर का प्रभाव एग्जैक्ट पता चल पाएगा। लेकिन आपको इतना मैं कहूँगा कि ये ओवरऑल वृषभ लग्न वालों की लाभ की स्थिति बढ़ने वाली है, धन में बढ़ोतरी करने का काम ये गोचर करेगा। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहने की संभावना है, मतलब सावधान रहना चाहिए उनको, और बाकी सब गुरु का ये गोचर वृषभ लग्न वालों के लिए अच्छा माना जाएगा। अब बात करते हैं मिथुन लग्न में। मिथुन लग्न के चार्ट के अंदर गुरु की भूमिका सप्तम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है, और साथ में कर्म भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। सप्तमेश एवं कर्मेश होकर गुरु द्वादश भाव में विराजमान होने जा रहे हैं 1 मई को मिथुन लग्न के चार्ट में। जो भी मिथुन राशि वाले लोग हैं या मिथुन लग्न का कोई जातक है, तो उसके चंद्र लग्न की कुंडली के अकॉर्डिंग या फिर मिथुन लग्न की कुंडली के अकॉर्डिंग, अगर उसकी लग्न भी मिथुन है या फिर राशि मिथुन है, तो राशि अगर मिथुन होगी तो मिथुन उनके चंद्र लग्न की कुंडली के अकॉर्डिंग गुरु द्वादश भाव में विराजमान हो रहे हैं, और उनका लग्न अगर मिथुन है तो लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग गुरु द्वादश भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। लग्न अगर मिथुन है तो उनका गुरु से संबंध सप्तमेश के रूप में है, और साथ में कर्मेश है गुरु। इसके प्रभाव यह होंगे कि जातक का जो जीवन साथी होंगी उनके साथ या फिर उनके जीवन साथी का विदेश के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, और साथ में उनका जो जीवन साथी होंगी वो अध्यात्म के प्रति भी बहुत ज़्यादा आकर्षित हो सकती हैं। जातक का विदेश से जुड़कर कोई काम करने की इच्छा जागृत हो सकती है, और कर्म भाव के स्वामी ग्रह होकर गुरु वहाँ पर बैठने जा रहे हैं, तो जातक का विदेश से व्यापार की संभावना बन सकती है इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग। ओवरऑल आप ये मान सकते हैं कि मिथुन लग्न के लिए यह जो गोचर है सामान्य रहने वाला है, इसको आप अच्छा नहीं कह सकते हैं। और सप्तम भाव का संबंध द्वादश भाव से बन रहा है सप्तमेश का, तो जातक को अपने चरित्र पर विशेष ख्याल करने की आवश्यकता है। उनके अपोजिट सेक्स के जो साथी होंगे उनकी संख्या बढ़ सकती है, उनको ख्याल रखना चाहिए। कर्क लग्न की कुंडली में बात करते हैं। कर्क लग्न की कुंडली के अकॉर्डिंग गुरु छठे घर के स्वामी ग्रह है, और साथ में भाग्य भाव के स्वामी ग्रह है। छठे घर के स्वामी ग्रह होकर और भाग्य भाव के स्वामी ग्रह होकर गुरु एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं 1 मई से। पहले गुरु कर्क लग्न के चार्ट के अकॉर्डिंग कर्म भाव में विराजमान थे, वहां से निकलकर एकादश भाव में चले जाएंगे। यह कर्क लग्न वालों के लिए एक विशेष लाभ की स्थिति बनने जा रही है। कर्क लग्न के जो जातक हैं उनके लिए आप ये कह सकते हैं कि एक अपार धन आगमन की स्थिति बन सकता है इस गोचर पीरियड में। भाग्येश सीधा जाकर के लाभ भाव में विराजमान होने जा रहे हैं, मतलब भाग्य भाव का संबंध सीधा लाभ भाव से होने जा रहा है, और गुरु छठे भाव के भी स्वामी ग्रह है। तो आप ये मान सकते हो कि इस पीरियड में जातक को विशेष तरीके का लाभ मिलने की संभावना है। गुरु एकादश भाव में बैठकर पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे। इससे कर्क लग्न का अगर कोई जातक है तो उनको अपने संतान पक्ष से खुशखबरी मिलने की संभावना है, और संतान प्राप्ति के उद्देश्य से
अगर कोई कर्क लग्न का जातक प्रयास कर रहा है तो इस पीरियड में सफलता मिलने की संभावना है। कर्क लग्न का जातक है तो शिक्षा में वृद्धि होने की संभावना है, शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ने की संभावना है। ओवरऑल कर्क लग्न के लिए बहुत ही विशेष लाभ की स्थिति बनने वाली है। ये एक बहुत अच्छा संयोग के रूप में हम देख सकते हैं। गुरु कर्क लग्न के चार्ट के अकॉर्डिंग एकादश भाव में बैठकर पंचम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को और नवम दृष्टि से सप्तम भाव को। पराक्रम बढ़ जाएगा। जातक का पराक्रम का क्षेत्र गुरु के क्षेत्र से जुड़ा हुआ होगा, ज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा हुआ होगा। पंचम भाव में वृद्धि देखने को मिलेगा, शिक्षा में वृद्धि, संतान में वृद्धि, और संतान से किसी भी तरह का अगर मनमुटाव है तो उसमें जो है अच्छे संबंध बनने की संभावना बनेगी। और कर्क लग्न का जातक का अगर किसी भी तरह से जीवन साथी के साथ अलगाव बना हुआ है या फिर मनमुटाव की स्थिति है तो वो सारे चीज़ें ठीक हो जाएंगी और बहुत अच्छा मधुर संबंध बनने की संभावना है। इसी के साथ कल बात करेंगे बाकी के 4 लग्नों की। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।